की ताकत ना दुनिया के लिए एक पहेली जैसी है। मतलब, क्या भारत सच में एक उभरती हुई सुपर पावर है, या फिर कहीं बातें कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कंफ्यूजन को समझने के लिए जरा इन दो रिपोर्ट्स पर गौर कीजिए। एक तरफ दुनिया का एक जाना माना थिंक टैंक कहता है कि भारत एक तीसरे दर्जे की साइबर शक्ति है, और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट में भारत को एशिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली ताकत बताता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? कौन सी हेडलाइन हमें भारत की ताकत की असली तस्वीर दिखाती है? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें भारत की बढ़ती हुई औद्योगिक और सैन्य ताकत के कुछ ठोस आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत का पता तो नंबरों से ही चलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, यानी बजट की। पिछले एक दशक में भारत का डिफेंस बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। मतलब सीधे सीधे 2.6 गुना की जबरदस्त छलांग। ये साफ दिखाता है कि देश की सुरक्षा को मजबूत करना अब कितनी बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। और पता है, ये पैसा सिर्फ बाहर से हथियार खरीदने में नहीं जा रहा। असली कहानी तो देश के अंदर ही बन रही है। भारत में डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन में 174% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये है जमीन पर मेक इन इंडिया का असर। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है एक्सपोर्ट का। सोचिए, सिर्फ 10 साल पहले भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 700 करोड़ रुपए था, और आज ये 23,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये 34 गुना की एक असाधारण मतलब अनबिलीवेबल छलांग है। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लिए एक जरूरी सेलर भी बनता जा रहा है। ये सब कुछ एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, आत्मनिर्भरता। हाल ही में जो टोटल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उनमें से 92% भारतीय कंपनियों को मिले हैं। ये एक बिल्कुल साफ संकेत है कि अब देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर अपनी निर्भरता तेजी से कम कर रहा है। तो ठीक है, ये औद्योगिक ताकत तो बढ़ रही है, पर ये किस रणनीतिक सोच को सपोर्ट करती है? इसका जवाब छिपा है भारत के परमाणु सिद्धांत, यानी उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की जटिल दुनिया में। यही वो सिद्धांत है जो इस पूरी ताकत को एक दिशा देता है। तो भारत की परमाणु नीति की नींव है नो फर्स्ट यूज या एनएफयू का सिद्धांत। ये एक तरह का वादा है, एक संकल्प है कि भारत किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं बनेगा। अब इस पॉलिसी के फायदे भी साफ हैं। ये दुनिया को एक भरोसा दिलाती है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। मुश्किल हालात में ये स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, भारत को एक नैतिक बढ़त देती है और किसी भी गलती से होने वाले परमाणु युद्ध के खतरे को कम करती है। लेकिन इस नीति के साथ एक बहुत बड़ा लेकिन भी जुड़ा है। सोचकर देखिए, नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दुश्मन को पहला वार करने का मौका दे रहे हैं, और वो भी अपनी ही जमीन पर। इससे तो दुश्मन को सीधा सीधा फायदा मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे पानीपत सिंड्रोम तक कहते हैं। मतलब एक ऐसी डिफेंसिव सोच जो हमला करने वाले को ही एडवांटेज दे दे। एनएफयू के साथ साथ एक और चीज है व्यापक जवाबी कार्रवाई या मैसिव रिटेलिएशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने भारत पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल हमला किया, तो भारत का जवाब इतना भयानक और विनाशकारी होगा कि दुश्मन उसे सह नहीं पाएगा। जाहिर है, भारत की ये रणनीतिक बहस हवा में तो हो नहीं रही है। इस पर सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे पड़ोसियों की नीतियों और उनकी रणनीतियों का। तो जरा पड़ोस में झांकते हैं। चीन की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साफ नहीं है। वो क्या करेगा कहना मुश्किल है, और वो अपनी सेना को बहुत तेजी से मॉडर्न बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट यूज। वो तो इसे फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का नाम देता है और छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। और जब चीन और पाकिस्तान की ये मिली भगत वाली पार्टनरशिप साथ आ जाती है, तो भारत के सामने एक बहुत ही मुश्किल मतलब टू फ्रंट वॉर जैसी चुनौती खड़ी हो जाती है। खतरा एक तरफ से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से है। तो इस मुश्किल माहौल का जवाब क्या हो सकता है? इसी सवाल ने नई रणनीतिक सोच पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।
जो शायद आने वाले कल में भारत की नीति को एक नया आकार दे। पहले कोल्ड वॉर के जमाने का एक पारंपरिक मॉडल था। इसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते थे। मतलब जमीन पर मिसाइलें, हवा में बॉम्बर प्लेन्स और समंदर में पनडुब्बियां। लेकिन आज की दुनिया के लिए एक नया मॉडल सामने रखा जा रहा है, द न्यू ट्रायड। और ये सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं है, ये एक पूरी इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करता है, जिसमें हमला, बचाव, इंटेलिजेंस और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। बदलाव की इस बहस में लेफ्टिनेंट जनरल बीएस नागल जैसे रणनीतिकारों की बात बहुत अहम है। वो साफ कहते हैं, मौजूदा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में खामी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के सिद्धांत के ही खिलाफ है। तो फिर विकल्प क्या है? सुझाव ये है कि नो फर्स्ट यूज की खुली घोषणा करने के बजाय अस्पष्टता या एम्बिग्विटी की पॉलिसी अपनाई जाए। इसका सीधा सा मकसद ये है कि दुश्मन हमेशा अंदाजा ही लगाता रहे, वो कभी श्योर ना हो पाए कि भारत का अगला कदम क्या होगा।